सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए, और 1,30,000 का मजमा, वो भी इंडियन क्राउड का मजमा। वो तो आपको पता है वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो चुप करा गया। अब शुक्री कुनाड को भी ये लगता है, पहला मेजर टूर्नामेंट है शुक्री कुनाड का एज हेड कोच, ठीक है। और उनकी जो प्रेसर है उसमें उन्होंने कहा है कि ये अभी तक का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड ही सेड कि मुझे तो बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार है, ये चाचा पता नहीं क्या करूँ है। अच्छा, ही सेड कि ग्रुप स्टेज बेसिकली किसी भी टूर्नामेंट का पहला हिस्सा होता है, तो उसमें ही सेड कि हाँ थोड़ा सा ज़रा परेशानी भी हुई, खुशी भी मिली, जीते। अफ़गानिस्तान वाला मैच काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, रोले गोले वाला मैच था। अफ़गानिस्तान बड़े आराम से वो मैच जीत सकता था, लेकिन अफ़गानिस्तान हैड अ ब्रेन फेड, ठीक है ना। वो बड़े आराम से वो मैच जीत सकते थे, उन्होंने वो मैच बिला वजह में 2 सुपर ओवर्स में वो ले गए। अच्छा, वो 2 सुपर ओवर्स में लेकर गए थे ना जब, और अगर सुपर ओवर में वो जीत भी जाते, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर अफ़गानिस्तान सुपर ओवर में वो मैच जीत जाता और कनाडा को वो कहीं आउट कर देता ना, कोई मेरा ख्याल है 90 या 100 के अराउंड, और जीत जाता, तो उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाता, तो उनके आगे आने के चांसेस पैदा हो जाते। बट चलो, रात गई बात गई। अच्छा, ये जो विकेट है ना अहमदाबाद की, ब्लैक सॉइल्ड है, तो ये जिसे कहते हैं इन अ वे आप कह लो कि स्लगिश हो सकती है, सुस्त हो सकती है, स्लो हो सकती है, और स्पिनर्स को डेफिनेटली फिर ये मदद देगी। मुझे लगता है कि ये विकेट स्पिनर्स को मदद देगी, क्योंकि अगर स्पिनर्स को मदद नहीं देगी ना, तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। तो इस विकेट को मे भी इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन, जिमी निशम, 3 फास्ट बॉलर। बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ था, मैट हेनरी का जब बॉल होना था ना, आपके फरहान ने पहले ओवर में आउट होना था। बारिश के बाद बिल्कुल शुरू होना था मैच। अगर शुरू होता तो वो ग्रिप करने में मुश्किल होती बॉलर को, जिस तरीके से ड्यू पड़ेगी और रेन जो पड़ रही है, उस तरीके से वो हवा में वो नमी रहती है, ठीक है। लेकिन वो स्पिनर को नहीं था ना, फास्ट बॉलर का तो बॉल ने ऐसे स्किड करना था, पता भी नहीं चलना था। तो मैं समझता हूं कि ये बारिश जो अगर आगा ने चेस का फैसला किया होता, तो मैं कहता रेन सेफ न्यूजीलैंड। आगा ने बैटिंग का फैसला किया, ये होते हुए कि वो सिर्फ सड़क के ऊपर बारिश के कतरे घेर रहे हैं। हाँ, और उस टाइम पे पिच के ऊपर ये खड़े हुए थे, पिच गीला हो गया था। ये ब्लंडर है, मैं समझता हूँ कि टॉस में उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर मारा है, लेकिन अगर मान लिया था कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि आपकी 9वें नंबर तक बैटिंग खिलाई है उन्होंने, जैसे नबीबिया के अगेंस्ट खिलाई थी, तो वो 9वें नंबर तक अगर बैटिंग खिलाई है, तो ऐसा नहीं है कि 6 ओवर में 60-70 होता और आपकी सारी टीम आउट हो जाती। श्रीलंकन कंडीशंस हैं, उनके लिए भी मुश्किल होती है, हाँ ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो दे वर नॉट रेडी, मतलब वो उस तरीके से रेडी नहीं थे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड बच गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान की मदद करने और बिना खेले पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया है। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान के जो आने वाले 2 मैचेस हैं, एक है इंग्लैंड से और एक है श्रीलंका से, पाकिस्तान के लिए वो मस्ट विन गेम बन चुके हैं। क्योंकि देखो, अगर 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला है तो 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को भी मिला है। अब अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस जीत जाती है तो न्यूजीलैंड के हो जाएंगे 5 पॉइंट्स और सुपर 8 में जाने के लिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में ये काफी है। लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता मतलब एक मैच पाकिस्तान को पड़ जाता है, वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान श्रीलंका वाला तो निकाल लेगी, इंग्लैंड वाला शायद हमारे अंदर फंस सकता है मैच। लेकिन अगर पाकिस्तान वो भी निकाल लेती है और न्यूजीलैंड भी वहां से दोनों मैचेस निकाल लेती है, तो भाई खतरनाक सीन हो जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर 8 से निकलकर सेमीफाइनल में चले आएंगे। लेकिन यहां पर अभी मैटर ये कर रहा है कि भाई इंग्लैंड और श्रीलंका वाले चने तो लेने आए नहीं है, ना ही वो आम बेचने के लिए आए हुए, वो भी खेलने के लिए आए हुए। और पाला किले के अंदर जो कैंटी के अंदर मैचेस है, वहां पे भी बारिशें बताई गई हैं। तो मुझे तो ये ग्रुप 2 है ना, ये अजीबो गरीब सीन होते हुए दिख रहा है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बैठा रहे और तीनों के तीनों मैचेस धुल जाए, वहां पे न्यूजीलैंड तीनों को, मतलब मुझे लग रहा है कि कोई एक टीम अगर प्रॉपर 2 पॉइंट्स ले लेगी ना भाई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगी। लो भाई साहब, लग गए घोड़े पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। भाई मैच नहीं हो पाया है बारिश की वजह से, भाई ये मैच रद्द हो गया है। अब भाई दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी 1 पॉइंट है, न्यूजीलैंड के पास भी भाई 1 ही पॉइंट है। सो श्रीलंका और भाई इंग्लैंड अपने अगर 2 मैच जीत जाते हैं, 2-2 मैच जीत जाते हैं, तो भाई वही दोनों जाएंगे। हम भाई फिर न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड, हम भाई फिर लाहौर। ओके, गुड हो गया। पॉइंट कटोरे में पाकिस्तान लेके गया, न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट नहीं चाहिए था। पाकिस्तानी अगर आप जितना इनको देखेंगे जो वहां कोलंबो में इस वक्त अवेलेबल है, या पाकिस्तान के अंदर है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, या सलमान अली हगा जो है वो भी हंस रहा है। अब आप, मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, वहां पर वो खड़े होकर अपने कोच के साथ हंस रहा है। देखिए, बारिश में जब मैच धुलता है ना, तो काफी तकलीफ होती है।
टीम को तकलीफ होती है, कैप्टन को जो है तकलीफ होती है, तैयारियां करके आए होते हैं और फिर सुपर 8 का मैच है, कोई मामूली मैच नहीं है। लेकिन ये सब खुश हो रहे हैं, पाकिस्तानी खुश क्यों हो रहे हैं? आप इसका अंदाजा अभी लगाइए। अभी देखिए 24 को आज हागा को 21 वाला मैच चाहिए था, हागे दिया भाई, आज बारिश हो गई और मैच बिल्कुल जो है कैंसिल हो गया। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका पड़ा है इस मैच से। झटका इस वजह से पड़ा है क्योंकि न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट कम पड़ गया, 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को मिल गया और दूसरा पॉइंट जो है वो पाकिस्तान लेके भाग गया। इसी वजह से सलमान अली हागा जो है वो हंस रहा था, कोच के साथ खड़े होकर बैल्कनी में खड़ा हुआ था। उसको पता था कि आज न्यूजीलैंड कैसे मारेगी, नहीं तो आज ये जो है फखर को लेके आए थे और शाहिशाह अफरीदी को लात मार के निकाला था। उस पर भी बात करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में याद बहुत बुरी खबर, और खबर यह है कि बारिश जीत गई है इस मैच को। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सुपर 8 का पहला मैच, T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच ऑफिशियली तौर पर कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, वॉश आउट कर दिया गया है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। आई थिंक क्रिकेट फैन के लिए हार्ट ब्रेकर मूवमेंट है, क्रिकेट फैन के लिए यह बुरी खबर है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हो, अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बुरी ये खबर रहेगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 1 पॉइंट मिल जाता है तो अली साहब फैंस तो थोड़ा सा खुश ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर 1 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन मैं और काफी ज्यादा फैंस और आप सारी तकरीबन जो है डिसअपॉइंटेड हैं और सब ये चाहते थे कि एटलीस्ट जो है वो मैच होना चाहिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, एक्शन जो हमें दिखना चाहिए। लेकिन बुरी खबर देखने को मिली और ये देखने को मिली है कि मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। ये बताया भी कि आईसीसी की तरफ से कि जो कट ऑफ टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन फिर डिसीजन क्यों लिया गया था उस सब अर्ली? फिर डिसीजन को थोड़ा सा डिले करना वो चाहिए। इसलिए कि वो बारिश की रफ्तार देख ली थी और बारिश जो है वो लगातार हो जा रही तो थी। क्या 1 घंटा और गुजरने देते थे? जहां हमारा इतना टाइम जाया कर दिया, 1 घंटा और हमारा जाया कर देते। इतना केड़ा कोई वहां पर कोई टेक्निकली बड़ी कमेटियां बैठी हुई है कि जो टाइम ही जाया नहीं करना चाहती हैं। मुझे लग रहा है 1 घंटा और जाया कर देते, लेकिन थोड़ा आगे कर लेते इसको, बट हालात मुश्किल लग रहे थे वहां पे, सिचुएशन टफ थी। नहीं, लेकिन ये होता है। अगर आप देखो तो हमेशा से मैं ये बोल रहा था कि इतना बेशक आपका 9:30 पौने 10 तक का कट ऑफ टाइम था, लेकिन आप इतना एंड तक जाते ही नहीं हो। आप पहले ही फैसला कर देते हो और आप ये डिसीजन ले लेते हो, और वो फैसला ले लिया गया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसको ऑफिशियली तौर पर कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। बोले बुरी खबर आ रही है जी हमारे पास और मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। बुरी खबर जो है वो हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं और वो खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को जो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, इसका ये साफ मतलब है और वो ये है कि अब आप जो है वो एक एक पॉइंट आपस में जो है शेयर करेंगे। अब अगले सिनेरियो जो है उसमें अगर आपको पहुंचना है, अगले में आपको अगर जाना है, तो उसमें आपको भी दोनों टीमों को हराना पड़ेगा और न्यूजीलैंड को भी जो वो दोनों टीमों को न्यूजीलैंड शिकस्त दे दे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप और न्यूजीलैंड जो क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन अगर आप भी अपना मैच जो है यहाँ पर हारते हैं और न्यूजीलैंड जो दोनों टीमों को शिकस्त दे देती है और एक मैच आप अपना जीतते हैं, फिर भी आपका सिनेरियो बन जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान और बरसात ने अरमानों पे, उम्मीदों पे, पॉइंट्स पे पानी फेर दिया, बारिश ने कर दिया काम खराब। वैसे दूसरों की उस दिन बारिश हो रही थी, मुझे बड़े मजे आ रहे थे। जब अपने पर बारिश होती है ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। वही वाली बात है, जब दूसरे पे गुजरती है तो बड़ा हसीन लगता है, जब अपने ऊपर आती है तो असल मुसीबत पता चलती है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया वाले भी ऐसी सोच रहे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ भी कहीं ना कहीं ठीक ही हुई थी यार, क्योंकि मतलब इतने वर्ल्ड कप वो जीते हुए, अगर एक वर्ल्ड कप के वो सुपर 8 में नहीं भी आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस में पिछले 1 साल की देखें, बाकी सब मैटर्स में जी, बट दिस इज हाउ यू डील द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। 7 मैचेस में से 5 में 0 पर आउट होने वाला अभिषेक शर्मा इस टीम इंडिया से ड्रॉप होगा क्या? क्योंकि लोग जब बात कर रहे हैं कि भाई अभिषेक आते ही अंडे पे आउट हो जाता है, फिर सारा प्रेशर पड़ जाता है तिलक वर्मा पे। वो तिलक वर्मा जो अपनी नेचुरल गेम तेज खेलने वाली, वो एक तरह से ओपनर बन जाता है, तो आपका ना सारा सिस्टम ही खराब होकर रह जाता है। तिलक वर्मा तो है वो तिलक के खेलता है। फिर एक जो अभिषेक शर्मा है उसके पास एक ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट है और वो है बैंग बैंग बैंग। जो तिलक वर्मा है मतलब स्लॉगर है। हाँ, वो नहीं, वो स्लॉगर तो आप ना कहें, मतलब वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है कि पेशेंस की कमी है उसके अंदर। अभिषेक शर्मा के ऊपर सवाल हुआ और पूछा कि क्या आप टेंशन में हैं इतने बड़े मुकाबले से पहले, क्या आपको चिंता है अभिषेक शर्मा की फॉर्म की कुछ इस तरीके से? और जवाब सुनो, कितना बेहतरीन जवाब था सूर्य कुमार यादव का। मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभिषेक शर्मा की चिंता कर रहे हैं। मुझे तो यह चिंता है कि जिनके खिलाफ वो अभी खेलने वाला है उनका क्या बनेगा। और बात बिल्कुल ठीक है भाई, देखो हम 0 कंट्रीब्यूशन से अभिषेक के सुपर 8 में आ गए। चिंता करे वेस्ट इंडीज, चिंता करे साउथ अफ्रीका, चिंता करे माइटी जिम्बाब्वे, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग उसका इंटेंट बदलने पे लगे हुए हैं, और तुमको बाबर चाहिए है क्या यार? मुश्किल टाइम था जब यूएसए के अगेंस्ट 7 आउट हो गए थे,
उसके बाद सूर्या ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा, ईशान किशन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करा, दुबे बहुत अच्छे फॉर्म में। अभिषेक एक ऐसा है कि अभी तक रन नहीं करे, मुझे लगता है कल वो अपने ऊपर जो 3-0 वाला लेवल है ना वो निकालेगा, हटाएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। वो क्या है कि अभिषेक शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको नहीं पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी ओवरलोडेड बाय द अभिषेक शर्मा क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, ठीक है, सबके मन में जिसकी बारी पहले आनी थी उसने अभिषेक शर्मा डालना था, वो उसने क्या जवाब निकाल के रखा, क्या मुझे तो उन टीम की फिक्र हो रही है जिनके खिलाफ आप अभिषेक शर्मा रन करने वाला है। यानी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि नहीं ये देखें जी क्रिकेट में तो ये हो ही जाता है ना जी, वो 3-0 चल जाता है, बैड टाइम आ जाता है, लेकिन वो बैड फॉर्म में नहीं है, अभी तो वो ज्यादा बॉलें नहीं खेला, कम बॉलर में आउट हो रहा है, इसका मतलब है उसकी बैड फॉर्म नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक अच्छी इनिंग चाहिए। ये घिसा पिटा जवाब हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लेते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में। बट व्हाट सूर्य कुमार यादव आंसर कि मैं चिंता कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ इसने रन करने। जी, उन टीम्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि ये एक कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल इसको मैं कह सकता हूं। सर दिस इज व्हाट अ कैप्टन्स ट्रस्ट एंड इट शुड बी द सेम लाइक, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है सर, कप्तान ने ट्रस्ट किया हुआ है। आप सोचिए ना, अभिषेक शर्मा ये बात सुन के मोटिवेटेड होगा, प्रेशराइज नहीं होता। अच्छा, उनकी वैसे मैंने अपनी भी एक आज वीडियो देखी है जो कि जस्ट बिफोर सुपर 8 रिलीज की है स्टार स्पोर्ट्स वगैरह ने, और उसके ऊपर भी वो यही कह रहा है मेरा गेम ऑफ प्लान, मेरा एक्शन वही है। अब इसमें कभी मेरे रन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ऊपर नीचे होगी फॉर्म, बट जो मैं सीखा हूं, जिस प्रोसेस के जरिए मैं यहां तक आया हूं, जिस प्रोसेस में यहां तक आया हूं, तो मैं उसको तो नहीं यानी कि पीछे कर सकता। तो ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है। सो ये जस्ट आपकी थिंकिंग होती है कि आपको 3 डक पड़े हैं ना, आप अपने दिमाग पे इसको कैसा ले रहे होते हो, ये मैटर कर रहा होता है। अभिषेक शर्मा जिसकी आप बात करो, मैंने सुना उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके अल्फाज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कहीं से नहीं लगा कि उसके ऊपर 3 डक का कोई दबाव है। क्यों नहीं लगा? सवाल ये नहीं है कि इस पे नहीं है, सवाल ये क्यों नहीं लगा। उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। शोएब भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच से बढ़ के कोई चीज नहीं है। उसने 2 मैचों में पहले बॉल पे बाउंड्री मारी है। जब आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो ना, इतना बड़ा, आप पहला मैच खेल रहे हो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, वेरी फर्स्ट मैच, और आप बाउंड्री मार देते हो, आपको नहीं पता उसमें आप आउट भी हो सकते थे। उसकी मेंटालिटी उसकी बैटिंग से नजर आती है। सो वो उसने 200 भी किए हुए हैं, उसने 130 प्लस की इनिंग खेली हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसको टैप करते रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझ रहा कि उसके ऊपर हल्का सा भी दबाव होगा, मैं नहीं समझ रहा कहीं से भी। और नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ने डॉक्यूमेंट्री लिख देनी थी सुपर 8 में। आज सैम यूब ने 9 लुक शाटे मार मार के हाल बुरा कर देना था। मैं आपको असलियत बताऊं, इन्हीं स्टेटमेंटों के चक्कर में पाकिस्तान टीम का प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आज टीम सैफट ने, मार्क चैपमैन ने, रचिन रविंद्रा ने ना, और फिर नैलन ने ठोक देना था अंदर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आज पाकिस्तान ने जीतना नहीं था। शुक्र मनाओ कुदरत के निजाम का कि 1 पॉइंट आपको मिला बेकारियो। मैं ठीक बात कर रहा हूं एज अ जेन्युइन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। भाई भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने जो है वो बोला कि जी हाँ, हम जो है वो अभिषेक शर्मा को भी कल खिलाएंगे। आगा में और सूर्या कुमार यादव में अगर आप देखें तो उनकी प्लानिंग, अच्छा, तो उनकी मैं कैप्टन इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, डिसीजन की, तो उन्होंने प्लानिंग की होती। आपके सिस्टम में प्लानिंग का फुकदान है, क्योंकि आप पहले से वो प्लानिंग नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जस्ट बिफोर सुपर 8 का जो मरला है। अभिषेक शर्मा के बारे में कॉन्फिडेंस है